स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक सिंह बिस्ट। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का पार्ट 2। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे कि ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू क्या होती है, फिर हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिक और नेशनल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इस क्लास में, हम बेसिकली सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो जो हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की स्टेजेस रहेंगी वो बेसिकली 3 रहेंगी, बेसिक लेवल, मॉडरेट और देन वी विल गो फॉर एडवांस। तो आइए बोर्ड पर और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैंने एक न्यूमेरिकल ले रखा है जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है। ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल में लिखा है कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है हमें फैक्टर कॉस्ट पे। क्या क्या गिवन है हमें गिवन है एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 80,000, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखी है माइनस का 2,000, डेप्रिसिएशन दे रखा है 1,000, सब्सिडी दे रखी है 3,000 और इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 4,000। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जीएनपी एट एफसी। तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमें निकालना क्या है, जीएनपी एट एफसी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये निकालना है। हमने इसको इक्वल्स टू के इस तरफ रख लिया। हमें वैल्यू किसकी गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है एनडीपी एमपी की। किसकी गिवन है, एनडीपी एमपी की। तो हमने जिसकी वैल्यू गिवन है उसको इस तरफ लिख लिया। जो निकालना है वो एलएचएस की तरफ रखा लेफ्ट हैंड साइड, और जो दे रखा है उसको आरएचएस की तरफ लिखा राइट हैंड साइड। ठीक है, अब करने का तरीका बहुत सिंपल है, इन दोनों पर फोकस करो, बाकी क्वेश्चन को भूल जाओ। इधर ध्यान देते हैं। यहां पर पहला नेट, यहां पर ग्रॉस। निकालना क्या है, जीएनपी। तो ध्यान रखना, अगर नेट से ग्रॉस पर जाएंगे, अगर नेट से ग्रॉस पर जाएंगे तो याद करो पहले क्लास में बताया था, अगर नेट से ग्रॉस पर जाते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, डोमेस्टिक है। इधर सेकंड क्या है, नेशनल। हमें पता है अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे तो एनएफआईए प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, एनएफआईए प्लस करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट सेम है, कुछ नहीं करेंगे। अगर हम एमपी से एफसी पर जाएंगे, पहली क्लास में बताया था मैंने, अगर हमें एमपी से एफसी पर जाना है तो एनआईटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हमने पूरा फॉर्मूला एक तरीके से डिराइव कर लिया जस्ट विद द हेल्प ऑफ दीज टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनडीपी एमपी की वैल्यू सवाल में दे रखी है, देखो ध्यान से, 80,000। तो हमने लिखा भैया 80,000। ठीक, प्लस डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, 1,000। भैया हमने लिख दिया यहां पर 1,000। प्लस एनएफआईए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2,000। तो भैया हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया माइनस का 2,000। ठीक है, माइनस एनआईटी। एनआईटी तो कुछ दिखे नहीं था मुझे, बट याद करो कल हमने पढ़ा था एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो मैं एनआईटी का यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या लिखा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। 80,000 प्लस 1,000 कितना हुआ, 81,000। प्लस माइनस माइनस 2,000 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू देखो 4,000 पुट कर देते हैं, माइनस सब्सिडी की वैल्यू देखो 3,000 पुट कर दी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 81,000 में से 2,000 गया 79,000, माइनस इन दोनों को सॉल्व करो, 4,000 माइनस 3,000 1,000। 79,000 में से 1,000 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 78,000। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, जीएनपीएफसी की। किसकी वैल्यू आ गई, जीएनपीएफसी की। यानी हमने निकाला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सवाल में कुछ भी गिवन हो, कल मैंने बताया था बेसिकली 8 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के। कितने एग्रीगेट्स होते हैं, 8। 8 में से एक एग्रीगेट पूछेगा सवाल में निकालने के लिए,
एक एग्रीगेट गिवन होगा, ठीक है। जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, जो गिवन है उसको राइट हैंड साइड लिख लो। बाकी क्वेश्चन को मत देखो। अभी हम एक एक करके एक एक अल्फाबेट को कंपेयर करते हैं। ये नेट है, हमेशा पहले नेट ही मिलेगा, नेट मिलेगा या ग्रॉस मिलेगा। निकालना इधर है, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप को ऐड करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो एनएफआई ऐड होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा। एमपी से एफसी पे जाएंगे तो एनआईटी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। वैल्यू पुट करी यहां से। हमें पता है कि एनआईटी की वैल्यू यहां पर गिवन नहीं है, बट पहली क्लास में फॉर्मूला याद किया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स 4000 है, सब्सिडी 3000 है, 1000 निकल गया। बाकी इसको सॉल्व कर लिया। 80 प्लस 1000 81,000, 2000 सब्ट्रैक्ट किया 79,000, यहां से 1000 है, कितना आ गया 78,000। ये जो पहला न्यूमेरिकल है बेसिकली बेसिक लेवल का है, ठीक है, ठीक ठाक लेवल का है। तो अब सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, चलो बोर्ड पर और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मेन चीज है पहले क्वेश्चन को ढंग से समझना कि पूछ क्या रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन करना, ठीक है। सॉल्व करते हैं। बोलो भैया क्या निकालना है, एनएनपी एफसी निकालना है। क्या निकालना है, एनएनपी एफसी। जो चीज निकालनी है उसको एलएचएस की तरफ लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स टू गिवन क्या है, गिवन है अपन को जीडीपी एमपी। अपन को क्या गिवन है, जीडीपी एमपी, ठीक है, लिख लिया। अब उधर देखो ही मत, अब इधर पकड़ो, ग्रॉस नेट। ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। फर्स्ट क्लास में पढ़ा था हमने, ठीक है, माइनस कर दिया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सुन लिया मैंने, हाँ सही बोल रहे हो तुम लोग, एनएफआईए प्लस करेंगे। क्या करेंगे, एनएफआईए प्लस करेंगे। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे। और अगर एमपी से एफसी पर जाएंगे तो क्या करेंगे, एनआईटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला डिराइव कर लिया। इतना काम पहले करना है, उसके बाद वैल्यूज देखेंगे आप क्वेश्चन में कि क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। जीडीपी एमपी कितना गिवन है, 4800, लिख लिया जी, बहुत बढ़िया। माइनस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, कहोगे यार डेप्रिसिएशन तो दिख ही नहीं रहा। डेप्रिसिएशन ये है, डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि अगर ये नाम लिखा आ गया तो कहीं सोचो तुम लोग कि ये क्या दे रखा है, बट ये कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे रखी है। डेप्रिसिएशन को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, डेप्रिसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, डेप लिख रहा हूं मैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के भी नाम से जाना जाता है, और यहां पे मैंने लिखा हुआ है इस नाम से भी जाना जाता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। एक दो नाम और है बट मेन ये तीन ही है, तो ये तीन दिमाग में रखना, ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, 200, लिख लीजिए, प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिख रहा है 80, लिख लिया जी, बहुत बढ़िया। माइनस एनआईटी, एनआईटी तो है ही नहीं बट हमें एनआईटी का फॉर्मूला पता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कितनी है, 300, माइनस सब्सिडी कितना है, 60, लिख लिया। 4800 में से 200 गया 4600, प्लस 80, माइनस इसको सॉल्व करोगे तो 240 आएगा। कितना आएगा, 240 आएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आएगा 4680 माइनस 240, माइनस 240 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 4, यानी ये अपनी वैल्यू किसकी निकल के आई, अपनी वैल्यू निकल के आई एनएनपी एफसी, एनएनपी एफसी। और एक चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एनएनपी एफसी को नेशनल इनकम भी कहा जाता है, एनएनपी एफसी को नेशनल इनकम भी कहा जाता है। देखो न्यूमेरिकल बहुत आसान है,
बट ना पहले बेसिक पता होना चाहिए। अगर बेसिक पता है तो न्यूमेरिकल निकालना खेल है। एनपीएफसी निकालना था, एलएचएस की तरफ रखा। जीडीपी एमपी गिवन था, आरएचएस की तरफ रखा। क्रॉस से नेट निकालते हैं तो डेप माइनस करते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल निकालते हैं, एनएफआईए ऐड करते हैं। एमपी से एफसी निकालते हैं, एनआईटी माइनस करते हैं। क्वेश्चन में से वैल्यू उतारता चला गया मैं। एनआईटी गिवन नहीं था, बट एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। माइनस किया, प्लस किया, आंसर आ गया 4440 रुपीज। एनएनपीएफसी। इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी कि एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। और ये जो दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ये बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। अब जो नेक्स्ट मैं क्लास लेके आऊंगा इस टॉपिक का, चैप्टर नंबर 3 का, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का, वो मैं लेके आऊंगा पार्ट 3, जिसमें हम मॉडरेट लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो मैं लेके आऊंगा इसका पार्ट 3। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। और भर भर के हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ऐसे ही प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।